नमस्कार दोस्तों, मंत्रास फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक प्रेरक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी, एक राजा, एक राजगुरु और एक रहस्यमय बक्से की। ये कहानी पुरानी है पर इसकी सीख आज भी उतनी ही सटीक है। अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि आखिर में हम ऐसे जीवन मंत्र निकालेंगे जो आपके फैसलों को और भी स्पष्ट बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजगुरु बड़े विद्वान थे पर वे दरबार में कम जाते और नदी किनारे बने अपने छोटे से स्कूल में ज्यादा समय बिताते। एक दिन गुरुजी दरबार आए। देखा कि राजा असाधारण रूप से चिंतित है, माथे पर लकीरें, आंखों में उदासी। गुरुजी ने विनम्रता से पूछा, महाराज क्या बात है, आप इतने व्यथित क्यों हैं? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, राजगुरु, मेरी बेटी अब विवाह योग्य है पर योग्य वर मिल नहीं रहा। जितना सोचता हूं उतनी उलझन बढ़ती है। गुरुजी बोले, कुंडली दिखाइए, शायद राह निकले। कुंडली खोली गई। कुछ क्षणों के लिए गुरुजी की आंखें ठहर गईं, फिर चमक उठी। उन्होंने कहा, महाराज, कुमारी अत्यंत विलक्षण है। कुंडली कहती है जिससे इसका विवाह होगा, यदि वह राजा है तो महाराजा बनेगा, यदि महाराजा है तो सम्राट, और यदि सम्राट है तो चक्रवर्ती। जहां यह जाएगी उस कुल का दीपक प्रज्वलित होगा। भाग्य तेजस्वी है, असाधारण। राजा के चेहरे पर पल भर को सुकून आया, पर अगले ही पल नई दुविधा जन्म ले चुकी थी। उधर गुरुजी के मन में एक छोटा सा बीज अंकुरित हो चुका था, लोभ का। एक विचार उठा, अगर यह भाग्य मेरे साथ जुड़ जाए तो? विवेक और लोभ की लड़ाई शुरू हुई और धीरे धीरे लोभ भारी पड़ने लगा। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, एक समस्या भी दिख रही है। यदि आप सीधे विवाह करेंगे तो कुल के नाश का योग है और आपके परिवार पर भी संकट आ सकता है। राजा घबरा गए। तो क्या करें? गुरुजी ने कहा, उपाय सरल है पर असरदार। राजकुमारी को एक बड़े बक्से में बैठाइए। उस बक्से में हीरे जवाहरात भी रख दीजिए ताकि भविष्य में अभाव न आए। फिर उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। जहां यह बक्सा रुकेगा, जिसे यह कन्या मिलेगी, वह इसका भाग्य होगा और उसी क्षण उसका भाग्य भी चमक उठेगा। वर्षों का भरोसा बोल पड़ा। राजा का पिता हृदय छटपटा रहा था पर उन्होंने स्वीकृति दे दी। राजकुमारी सहमत नहीं थी। उसने विनम्रता से पूछा, पिताश्री, क्या यही उचित है? राजा की आवाज भर्रा गई, बेटिया, यह राज्य और तुम्हारा भविष्य दोनों की सुरक्षा का उपाय है। राजकुमारी ने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर सिर झुका दिया। एक बड़े सजे धजे बक्से में उसे बैठाया गया। हीरे जवाहरात, सोने चांदी के गहने भरे गए। ढक्कन बंद होने से पहले उसने अंतिम बार पिता का चेहरा देखा। फिर अंधेरा। बक्सा नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया गया। उधर गुरुजी तेजी से अपने स्कूल पहुंचे। उन्होंने बच्चों से कहा, आज पढ़ाई नहीं होगी, नदी किनारे जाओ। मेरा एक बक्सा बहकर आएगा, उसे पकड़कर मेरे कमरे में रख देना और बाहर से दरवाजा बंद कर देना। याद रहे, चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं, दरवाजा मत खोलना। बच्चे खुश। नहाना, खेलना और बक्से का इंतजार, सब एक साथ। कहते हैं योग और संयोग अपने समय पर ही आते हैं। उसी नदी के किनारे एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार अपने सैनिकों के साथ शिकार से लौटकर विश्राम कर रहा था। उसने देखा धारा में एक बड़ा बक्सा बहता आ रहा है। सैनिकों ने बक्सा किनारे खींच लिया और सावधानी से खोला। ढक्कन उठा। अंदर एक तेजस्विनी सुंदर कन्या। राजकुमार ने आदर से पूछा, देवी, आप कौन हैं और यहां कैसे? राजकुमारी ने सब कुछ बता दिया। राजा की चिंता, गुरुजी की सलाह और पिता की आज्ञा कि जिसके हाथ यह बक्सा खुले उसी से उसका विवाह होगा। राजकुमार ने सिर झुकाया और कहा, यदि आपकी आज्ञा और आपके पिता की शपथ यही है तो मैं इस वचन का आदर करता हूं। उसने बक्से में रखे रत्नों में से एक अंगूठी निकाली और राजकुमारी की उंगली में पहना दी। सैनिकों ने खुशी में तालियां बजाई। नदी की लहरें जैसे संगीत के साथ झूम उठी।
भाग्य ने अपना पहला दांव चल दिया था। अब सवाल था कि खाली बक्सा कैसे लौटाया जाए। राजकुमार शिकार खेलने आया था। संयोग से उसके सैनिकों ने एक जिंदा भालू पकड़ रखा था। उसी भालू को बक्से में बंद किया गया और बक्से को फिर से नदी के हवाले कर दिया गया। इस बार बक्से में गहने नहीं, भीतर से गुर्राता हुआ भाग्य था। उधर स्कूल के बच्चे नदी किनारे इंतजार कर रहे थे। दूर से एक भारी बक्सा दिखाई दिया। सबने मिलकर बड़ी मशक्कत से उसे किनारे खींचा। पसीना, हंसी और उत्साह सब साथ वे बक्से को उठाकर गुरुजी के कमरे में ले आए और बाहर से दरवाजा कसकर बंद कर दिया। जैसा आदेश था, कमरे के अंदर गुरुजी का हृदय ढोल की ताल की तरह धड़क रहा था। अब बस ढक्कन खुलेगा, राजकुमारी निकलेगी और मेरा भाग्य। उन्होंने बिना देर किए बक्से का कुंडा खोल दिया। ढक्कन उठा और अगले ही क्षण कमरे में एक भयानक दहाड़ गूंजी। बक्से से एक जिंदा भालू बाहर कूदा। घबराया, क्रोधित, भूखा उसने चारों ओर देखा और गुरुजी पर टूट पड़ा। गुरुजी घबराकर चिल्लाए, बचाओ, दरवाजा खोलो। बाहर बच्चे थे, पर उनके कानों में गुरुजी का आदेश गूंज रहा था, चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं, दरवाजा मत खोलना। वे सहमे रहे पर अडिग रहे। हमले के बीच गुरुजी ने अंतिम साहस जुटाया। कांपते हाथों से चौक उठाई और ब्लैकबोर्ड पर लिख दिया। राजद्वार पर राजकन्या पहुंच गई। विप्र भालू भक्षित, मेरी इच्छा नष्ट, उसकी इच्छा प्रबल। चौक की खटखट थम गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर खड़े बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। निर्वाक, कहानी यहीं ठहरती है, पर सीख आगे बढ़ती है। भाग्य ने अपना काम कर दिया और लोभ अपने परिणाम तक पहुंच गया। अब सुनिए इस कहानी की गहरी सीखें। पहली सीख, भाग्य अपना रास्ता बना लेता है। जिसे मिलना है वह घूम फिरकर अपने स्थान तक पहुंच ही जाता है। रोकना, मोड़ना, तोड़ना अक्सर व्यर्थ हो जाता है। दूसरी सीख, जब लोभ, चालाकी और कुटिलता मन पर हावी हो जाती है तो पतन निश्चित होता है। गुरु का धर्म मर्यादा है। बुराइयां हावी हो तो ज्ञान भी आंखों पर पर्दा बन जाता है। तीसरी सीख, सही सलाह देना एक जिम्मेदारी है। जितना बड़ा अधिकार उतनी ही साफ नियत की जरूरत, वरना शक्ति वरदान नहीं अभिशाप बन जाती है। चौथी सीख, आदेश के साथ विवेक भी जरूरी है। बच्चों ने आदेश माना, यह अनुशासन है, पर जीवन में सही समय पर सही फैसला लेना ही परिपक्वता है। अब आपके लिए आज का मंत्र, नियत पहले, निर्णय बाद में। जो सही है वही कीजिए, चाहे कठिन ही क्यों ना हो। भाग्य पर भरोसा रखिए और कर्म में ईमानदारी रखिए। दोनों साथ चले तभी प्रगति टिकती है। दोस्तों, उम्मीद है भाग्य का बक्सा आपको दिल से छू गया होगा और सोचने की नई दिशा दी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही प्रेरक प्रसंगों के लिए मंत्रास फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए, आज की कहानी से आपका एक लाइन का मंत्र क्या है। मेरी इच्छा नष्ट, उसकी इच्छा प्रबल। या लोभ से बड़ा कोई शत्रु नहीं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा और सफलता का नया मंत्र लेकर।